बेहतर गुरु उनको फॉलो करना शुरू कर दें और उसके बाद इंटरनेशनली भी उनको फॉलो करना शुरू करें, तो आप पहले सेमेस्टर से ही आपको अंदाजा होगा कि दुनिया किस तरफ जा रही है और आपको आपके असातिज़ा क्या पढ़ा रहे हैं, तो वो भी आपकी एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो हो जाएंगी. सो टू लर्न मोर अबाउट दिस, सो आई विल बी कॉलिंग मिस्टर फरहान बिलाल साहब सर. सो प्लीज ऑन द स्टेज सर. थैंक यू वेरी मच. अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं जी? सब लोग ठीक ठाक हैं? काफ़ी जाने पहचाने चेहरे नज़र मुझे यहाँ पे आ रहे हैं. बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पे मौजूद हैं, पिछले कई बैचेस के अंदर कोर्स यहाँ से करके गए हैं और माशाल्लाह कमा रहे हैं. कुछ यहाँ पे नए चेहरे भी हैं डेफिनेटली. अच्छा, सबसे पहले जो चीज़ है मैं बताता चलूँ कि आज का जो हमारा इवेंट है इसके दो मेन मकासद हैं. एक मकसद ये है कि आपको वन मैन आउटरीच एजेंसी बनाया जाए. जो मेन चीज़ ये है कि आपको वन मैन आउटरीच एजेंसी बनाया जाए, यानी आप अकेले पर्सन होंगे लेकिन डिफरेंट टूल्स को इस्तेमाल करके आप मुख्तलिफ ऑटोमेशंस करके पूरी एजेंसी रन कर रहे होंगे. क्योंकि अक्सर शहजाद भी के साथ अक्सर घर में, हमारे घर में भी माशाल्लाह आईटी के लोग मौजूद हैं, अक्सर डिस्कशन होती है कि दुनिया का सबसे मुश्किल काम क्या है. जो मुझे लगता है पर्सनली, बाकी कोई शायद क्या रहा है मुझे नहीं पता उस चीज़ का, लेकिन जो मुझे सबसे मुश्किल काम लगता है वो क्या है कि राइट पर्सन को हायर करना, राइट पर्सन को ढूंढ के हायर करना. तो अगर आप राइट पर्सन ढूंढते हैं उसमें टाइम खर्च होता है आपका, उसको हायर करना है, ट्रेन करना है, बाकी तमाम चीज़ें उसको मोनिटर करना है. ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि बड़ी पेनफुल है, मेरा टाइम काफ़ी उसमें इन्वेस्ट हो रहा होता. लेकिन अगर ये तमाम चीज़ें आपकी कन्वर्ट हो जाए ऑटोमेशन की तरफ तो क्या होगा, ये एक मेजर पेन आपकी ख़त्म हो जाएगी. तो लिहाजा आज के इस इवेंट का एक मेन मकसद जो है वो ऑटोमेशन इसलिए है ताकि आप सिंगल हैंडेडली वन पर्सन आर्मी बन सकें और सिंगल हैंडेडली पूरी एजेंसी को रन कर सकें. अब जब एजेंसी की बात आती है तो उसके अंदर दो चीज़ें हम डिस्कस करते हैं. जीबीओबी के अंदर स्पेशली हम दो बातें करते हैं. नंबर वन होता है हमारा वेंडर्स आउटरीच और नंबर टू हम बात करते हैं क्लाइंट्स आउटरीच. अब जो वेंडर्स आउटरीच है इसके बारे में भी रिजवान साहब ने, इसके अलावा इशफाक साहब ने, अभी दोनों ने काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली चीज़ें आपके साथ डिस्कस की हैं. अब यहाँ पे जो टूल्स यहाँ डिस्कस हुए हैं, आउटरीच फ्लो है या make.com है, दोनों टूल्स की अपनी अपनी अफादियत है. जिस तरह अभी किसी ने क्वेश्चन किया कि make.com क्या स्टैट्स भी फाइंड कर लेगा, क्या उसको आउटरीच भी कर देगा, क्या क्या करेगा वो. तो देखिए इसमें डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर, डिफरेंट लेवल्स के ऊपर, डिफरेंट बजट्स के ऊपर डिफरेंट टूल्स हैं. अगर आपके पास डाटा है, डाटा आपके पास मौजूद है, आप जस्ट उसकी ऑटोमेशन करना चाहते हैं, उसे आउटरीच करना चाहते हैं, तो आपके लिए make.com जो है वो काफ़ी सूटेबल है. लेकिन अगर आपको लगता है कि मुझे डाटा भी खुद ही फाइंड हो जाए, उसके बाद उसके स्टैट्स भी खुद ही फाइंड हो जाए, उसके बाद उसके जो आउटरीच ईमेल्स हैं, जो ईमेल्स फाइंड करनी है वो भी खुद ही फाइंड हो जाए, उनको मेल सेंड करनी है वो भी हो जाए, डील्स भी हो जाए, तो ये सारा काम कौन करेगा? ये सारा काम आपका आउटरीच फ्लो करेगा. तो लिहाजा हर स्टेज के ऊपर हमारे पास डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं. लिहाजा ये तो वेंडर आउटरीच की बात होगी. अब जब बात आती है क्लाइंट आउटरीच की, तो make.com के साथ हम डेफिनेटली क्लाइंट्स आउटरीच जो है, जो हम ब्लॉग रिसर्च से क्लाइंट्स निकालते हैं या गूगल से क्लाइंट्स निकालते हैं, उनकी ऑटोमेशन बड़ी इजीली कर सकते हैं. लेकिन जहां बात आती है लिंक्डइन की, क्योंकि अक्सर क्लास में भी, अक्सर अपने चैनल के ऊपर भी मैं हमेशा ये शोर मचाता हूं, यार लिंक्डइन को पकड़ लो, लिंक्डइन को कहीं ना जाने दो. सबसे बड़ा जो प्लेटफॉर्म है दुनिया का फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म वो लिंक्डइन है. बहुत सारी कंपनीज, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो डिफरेंट कंपनीज के अंदर काम करते हैं. पूरे पूरे सॉफ्टवेयर हाउसेज जो हैं सिर्फ और सिर्फ लिंक्डइन के बेस पे चल रहे होते हैं और सिर्फ लिंक्डइन से क्लाइंट्स को फाइंड करके उनको कोल्ड आउटरीच करके वहां से पूरी पूरी कंपनीज रन हो रही होती हैं. वो अपने एम्प्लॉइज को पूरे पूरे विजिट्स करवा रहे होते हैं अब्रॉड के. तो लिहाजा लिंक्डइन जो है एक बहुत इफेक्टिव प्लेटफॉर्म है. लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो मैंने नोटिस किया है वो ये है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो ईजी चीज़ें हैं, फाइवर है, अपवर्क है, आई कॉपीफाई है, से है, यहाँ भी पोटेंशियल है डेफिनेटली, यहाँ भी आपको काम मिलता है, यहाँ भी क्लाइंट्स मिलते हैं. लेकिन जो बड़े क्लाइंट्स हैं, जो एजेंसी क्लाइंट्स हैं, वो कहाँ से मिलेंगे? वो आपको लिंक्डइन से मिलेंगे. और हमेशा मैं एक बात कहा करता हूँ कि अगर आपको ज़िंदगी में एक बड़ी एजेंसी मिल गई जो कि आपको काम देना स्टार्ट कर दे, तो उसका फ़ायदा क्या होगा कि आपको कुछ और नहीं करना पड़ेगा. हमारे कई ऐसे स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं, यहाँ पे मौजूद भी हैं, मुझे उनके चेहरे नज़र भी आ रहे हैं, जिनके पास कोई एक या दो एजेंसी क्लाइंट्स हैं और जस्ट वो क्या कर रहे हैं, उन्हें एक दो एजेंसी क्लाइंट्स से लाखों रुपए कमा रहे हैं. अब ये एजेंसीज कहाँ से मिलेंगे आपको? इन एजेंसीज को हमने फाइंड किस तरह करना है और ये जो एजेंसी की आउटरीच है इसको हमने किस तरह ऑटोमेट करना है. जैसे कि मैंने शुरू में कहा आपसे कि इस सेमिनार का जो मकसद है आपको ये गाइड करना है कि आप वन मैन आउटरीच एजेंसी बन सकते हैं. वेंडर्स को आउटरीच भी कर सकते हैं, क्लाइंट्स को आउटरीच भी कर सकते हैं.
तो लिहाजा अभी हम जो देखने जा रहे हैं वो हमारा लिंक्डइन की ऑटोमेशन है कि हम किस तरीके से लिंक्डइन से क्लाइंट्स को फाइंड करके उस सारे सिस्टम को ऑटोमेट कर सकते हैं। तो चलें स्क्रीन पे देखते हैं कि किस तरीके से ऑटोमेशन हो सकती है और इसके लिए हमें कौन सा टूल चाहिए। मुझे काइंडली कनेक्ट करना पड़ेगा इसको। अच्छा जी, बात हमारी हो रही थी कि हम लिंक्डइन पे क्या चीज़ किस तरह से करेंगे। तो सबसे पहली जो चीज़ है, मैं सिर्फ 5 से 7 मिनट इंशाल्लाह आपके लूँगा, फिर जो क्वेश्चन आंसर्स आपके होंगे इंशाल्लाह वो करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ है वो ये है कि लिंक्डइन पे वर्किंग करने के लिए हमें क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी। ये चीज़ें देखने के बाद फिर हम उसकी ऑटोमेशन जो फ्लो उसका है उसकी तरफ इंशाल्लाह आएंगे। तो जो सबसे पहली चीज़ है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपकी जो लिंक्डइन पर प्रोफाइल है वो कैसी है। अगर आपकी प्रोफाइल कंप्लीट नहीं है, अगर आपकी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज नहीं है, तो लिंक्डइन से क्लाइंट्स मिलने के चांसेस आपके काफ़ी कम हो सकते हैं। तो लिहाजा आपकी जो प्रोफाइल है वो कंप्लीट होनी चाहिए। इस पर मुकम्मल बात डेफिनेटली मैं यहाँ पे नहीं कर सकूंगा, मेरे चैनल पे ऑलरेडी वीडियोस मौजूद हैं इसके बारे में, उसको आप देखिएगा इंशाल्लाह, वहाँ से काफ़ी चीज़ें आपको मिल जाएंगी और क्लास में अक्सर इस पर बातचीत होती रहती है। तो प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन ये सबसे पहली प्राइमरी चीज़ है। प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करने के बाद अगली जो चीज़ आती है वो ये है कि हमने अपने मतलब के जो लोग हैं उनको तलाश करना है और तलाश करके उनको हमने कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजनी है। और अगर कुछ लोग कनेक्शन रिक्वेस्ट नहीं एक्सेप्ट कर रहे तो हम सेल्स नेविगेटर को इस्तेमाल करके उन्हें डायरेक्टली ईमेल्स भेजेंगे। यानी ये सारा जो प्रोसेस है एक्चुअली हम किस मकसद के लिए कर रहे हैं, कोल्ड मैसेजेस के लिए, ताकि उनको अपनी सर्विसेज जो है वो पिच की जा सके। तो पहली चीज क्या है आपकी, नंबर 1 है प्रोफाइल आपकी ऑप्टिमाइज होनी चाहिए। नंबर 2 है कि आपने अपने जो मतलब के लोग हैं, हमारे जीबीओपी के मतलब के लोग कौन हो सकते हैं, वो एसईओ एग्जीक्यूटिव हो सकते हैं, एसईओ मैनेजर हो सकते हैं, एसईओ एजेंसी के लोग हो सकते हैं, एसईओ एजेंसीज को आप डायरेक्टली टारगेट कर सकते हैं। तो यहां से वो लोग फाइंड करेंगे। मैंने अभी आपका यहां पे टाइम सेव करने के लिए सर्च किया हुआ है, तो यहां पे मैंने फिलहाल एसईओ एग्जीक्यूटिव सर्च किया है। उसके बाद मैं यहां पे लोकेशन लगा सकता हूं और लोकेशन मैंने जो भी लगानी है, यूके है, यूएस है, इंडिया है, जो लोकेशन जिस लोकेशन के हम क्लाइंट्स तलाश करना चाहते हैं मैं यहां पे लगा लूँ। अब मेरे पास उस लोकेशन के जो लोग हैं यहां पे डिस्प्ले हो जाएंगे। अब अगला स्टेप ये है कि मैंने इन तमाम लोगों को मैंने कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजनी है, क्योंकि पहली स्टेज यही है। कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजेंगे, अगर वो एक्सेप्ट करेंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे तो फिर हम उसका ऑल्टरनेट देखेंगे। अब इन तमाम लोगों को कनेक्शन रिक्वेस्ट मैन्युअली भेजी जा सकती है, लेकिन ऑटोमेट कैसे किया जाए, इसके लिए टूल हमारे पास है जिसका नाम है लीड ग्रैब गो। अब जो लीड ग्रैब गो टूल है ये क्या करेगा, जरा अभी चेक करते हैं कि वो क्या चीज करेगा। मैं अभी पेज ओपन करता हूं। यहां पे हमारे पास यहां पे हमें लॉगिन करना पड़ेगा दोबारा से। जी, अब यहाँ पे हमारे पास कैंपेन सेटअप करने की ऑप्शन मौजूद है। मैं यहाँ पे कैंपेन में जाऊंगा और यहाँ पे मेरे पास सबसे जो पहला स्टेप है वो ये है कैंपेन का नाम रख लें हम यहाँ पे। तो फर्ज करें मैं इसका नाम टेस्ट रख लेता हूँ, ये टेस्ट कैंपेन हम चलाने जा रहे हैं। अब इस कैंपेन को चलाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरे पास इस अकाउंट के अंदर, इस टूल के अंदर 2 ऑप्शन हैं। या तो मैं इसके अंदर अपना लिंक्डइन अकाउंट अटैच करूंगा, या फिर मैं अपना ईमेल अकाउंट अटैच करूंगा, या फिर मैं दोनों अटैच करूंगा। और रिकमेंडेड क्या है, रिकमेंडेड ये है कि दोनों चीजें आप अटैच करेंगे। मैं यहाँ पे मैंने चूंकि एक अकाउंट भी अटैच किया हुआ है, बल्कि 2 अकाउंट्स यहाँ पे हैं, इसके अलावा साथ मैंने यहाँ पे ईमेल एड्रेस भी अटैच किया हुआ है, मैंने उसको भी यहाँ सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पे दोनों जगह पे लिमिट्स मौजूद हैं। जो हम कहते हैं ना स्पैमिंग वाला मामला है, या हमारा अकाउंट ब्लॉक हो सकता है, या ईमेल के अंदर कोई मसला आ सकता है, तो यहाँ पे लिमिट्स मौजूद हैं। अब यहाँ पे अकाउंट सेटअप में जाके तमाम चीज़ें जो है वो सेटअप कर सकते हैं। इसके अंदर आप लिमिट्स को सेट कर सकते हैं। नया अकाउंट है तो 5 से आगाज करेंगे, पुराना अकाउंट है तो फिर आगे ज्यादा लिमिट से हम स्टार्ट कर सकते हैं। ये करने के बाद नेक्स्ट हम आगे जाएंगे और यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट स्टेप हमारे पास ऑडियंस। अब इस ऑडियंस के अंदर हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो मल्टीपल ऑप्शंस हैं। आप यहां देख सकते हैं जो सबसे पहली ऑप्शन हमारे पास है वो लिंक्डइन सर्च की है। दूसरी ऑप्शन है इंपोर्ट फ्रॉम सीएसवी। तीसरी ऑप्शन है पोस्ट एंगेजमेंट। चौथी ऑप्शन है इवेंट अटेंडीज। सेकंड लास्ट ऑप्शन है ग्रुप मेंबर्स और लास्ट ऑप्शन फिर आ जाती है सीएसवी की। अच्छा, अब यहाँ पे हमने जब लिंक्डइन सर्च पे जाना है तो इसका मतलब क्या है कि मैं कुछ भी लिंक्डइन पे सर्च करूंगा यहाँ पे, और यहाँ पे लिंक्डइन पे सर्च करने के बाद जस्ट इसका ये जो यूआरएल है मैं इसे कॉपी करूंगा और कॉपी करके मैं लीड ग्रैब में जाके मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूंगा कि यार इस सर्च के अंदर जितने भी लोग हैं, और यहाँ पे अगर आपके पास लिंक्डइन है तो 500 की लिमिट है, और अगर आपके पास सेल्स नेविगेटर है तो यहाँ पे आपके पास 2000 की लिमिट है। अप टू 2000 पीपल को आप यहाँ पे ऑटोमेटेड कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। तो पहला स्टेप हमारे पास ये वाला हो गया कि यहाँ पे लिंक्डइन सर्च में गए, वहां पे यूआरएल ऐड किया हमने, और यहाँ पे इस यूआरएल के अंदर जितने भी लोग आ रहे हैं उन सबको ये ऑटोमेटिकली कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजेगा। किस तरह भेजेगा आगे चल के लास्ट टाइम में समझ आएगी हमें। अगला स्टेप क्या है कि यहाँ पे मैं फर्ज करें इसको, यहाँ पे अभी ये लोडिंग हो रही है इसकी।
मैं से सेव एंड नेक्स्ट सीक्वेंस करता हूँ। अब यहाँ पे बल्कि हमारे पास जो है, मैं एक चीज़ आपको और दिखाना चाहता हूँ। हम एक कैंपेन नहीं बना लेते ताकि ज़रा पहली चीज़ें हम ज़रा कवर कर लें। मैं यहाँ पे न्यू कैंपेन के अंदर जाता हूँ, मैं यहाँ पे दोबारा से उसको टेस्ट पे सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे हमारे पास जो है, यहाँ पे ईमेल अकाउंट है और यहाँ पे लिंक्डइन अकाउंट सेलेक्ट करना पड़ेगा, लेट्स सपोज, और यहाँ पे मैं इसको आगे करता हूँ। मैं ऑप्शन बताना चाह रहा था, अगली ऑप्शन हमारे पास है इंपोर्ट फ्रॉम सीएसवी। अगर आपके पास इस फॉर्मेट के अंदर डाटा मौजूद है जिनको आप कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजना चाहते हैं और आपको पता है कि ये लोग लिंक्डइन पे मौजूद हैं, अब जस्ट इस तरह के फॉर्मेट के अंदर आप फाइल अपलोड करेंगे, ये उनको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज देगा। अगली ऑप्शन जो है, जो मेरे लिए बड़ी ज्यादा अच्छी है और मैं इसको अक्सर इस्तेमाल करता हूं, वो ऑप्शन क्या है? पोस्ट एंगेजमेंट। अब पोस्ट एंगेजमेंट क्या है कि मुझे लगता है यार ये एक बंदा है जो किसी खास कंपनी के अंदर काम करता है, ये कोई इन्फ्लुएंसर है मेरी एसईओ की मार्केट का, मैं उसकी कोई भी पोस्ट निकालता हूं जिस पे अच्छे खासे लाइक्स होंगे, उस पे रिएक्ट्स होंगे, उस पे कमेंट्स होंगे, मैं उसकी पोस्ट का जो लिंक होगा, जो यूआरएल होगा, मैं पकड़ूंगा, मैं इसको दे दूंगा कि यार इस पोस्ट को जिन लोगों ने लाइक किया है, कमेंट किया है या जिन लोगों ने इस पर रिएक्ट किया है, सिर्फ उन लोगों को तुम पकड़ो और कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज दो। अब इससे क्या होगा? इन तमाम लोगों को कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजेगा। अगली ऑप्शन हमारे पास आ जाती है इवेंट अटेंडीज के। अगर फर्ज करें मैंने कोई इवेंट क्रिएट किया हुआ है कि फला इवेंट है, उसको कौन अटेंड कर रहा है, तो जो लोग उसको अटेंड कर रहे होंगे लिंक्डइन के ऊपर, जिन्होंने वहां पे मेंशन किया कि मैं अटेंड कर रहा हूं, ये उन सबको भेजेगा कनेक्शन रिक्वेस्ट। लास्ट चीज जो है, सेकंड लास्ट चीज, वो ग्रुप मेंबर्स हैं कि अगर आप लिंक्डइन पर किसी ग्रुप के मेंबर हैं और उस ग्रुप में हजारों लोग हैं, आप अपने ग्रुप के सब लोगों को कनेक्शन रिक्वेस्ट ऑटोमेट कर सकते हैं। ये तमाम चीजें हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं। जो लास्ट चीज है वो आप अगर अपने नेटवर्क को यहां पे अपलोड करना चाहते हैं, जरा ये डिफरेंस समझ लीजिएगा कि दो चीजें हैं, एक हमारे पास इंपोर्ट फ्रॉम सीएसवी ये है और दूसरा इंपोर्ट फ्रॉम सीएसवी ये वाला है, और यहां आगे छोटा सा लिखा हुआ है माई नेटवर्क। अब ये फीचर क्यों दिया गया है? क्योंकि अगर आप इसके अंदर अपने नेटवर्क के तमाम लोग जो ऑलरेडी आपके साथ कनेक्शन में हैं उनको डाउनलोड करके यहां पे अपलोड करेंगे, तो ये क्या करेगा? ये उनको मैसेज की कैंपेन चला सकता है, कि जो बंदा ऑलरेडी कनेक्शन में आ चुका है उसको तो मैसेज हो सकता है ना। तो लिहाजा अगर जस्ट आपने अपने कनेक्शंस को कोल्ड आउटरीच करनी है, मैसेजेस करने हैं, तो यहां पे ये वाला फीचर आपके लिए जो है वो सूटेबल हो सकता है। बहरहाल जी, अब ये तमाम चीजें हैं जो कि ऑडियंस सेलेक्ट करने के हवाले से हैं। इसे मैं फर्ज करें यहां पे मैंने जिस तरह ये किया था, मैं यहां पे लिंक को कॉपी करके पेस्ट करता हूं और यहां पे सेव एंड नेक्स्ट सीक्वेंस करता हूं, और जब यहां पे आता हूं तो मेरे पास यहां पे सीक्वेंस आ जाता है। अब सीक्वेंस मैं बना के अभी फिलहाल नहीं दिखाऊंगा, लेकिन एक जो कैंपेन मेरी ऑलरेडी ड्राफ्ट में मौजूद है, मैं उसको ओपन करता हूं और मैं भी आपको दिखाता हूं कि यहां पे सीक्वेंस जो है वो किस तरीके से बनाया जा सकता है। अब देखिए ये सीक्वेंस है, अब डिफरेंट तरह से डिजाइन कर सकते हैं आप। ये क्या करेगा? ये सबसे पहले जो लिस्ट मैंने सेलेक्ट की है उसको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजेगा, और कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजने के बाद क्या करेगा? ये वेट करेगा अप टू 3 डेज। अगर उसने कनेक्शन की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली है तो वो क्या करेगा? वो यस वाले कैटेगरी में आ जाएगा, और अगर एक्सेप्ट नहीं की तो वो कहां आ जाएगा? वो नो वाली कैटेगरी में आ जाएगा। अब जब नो वाली कैटेगरी में आएगा, ये लोग ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनको थोड़ा सा हमें एफर्ट ज्यादा करनी पड़ेगी। जब नो वाली कैटेगरी में आएगा तो हम क्या करेंगे? ये टूल ऑटोमेटिकली उसकी किसी पोस्ट को लाइक कर देगा ताकि उसे नोटिफिकेशन जाए कि फलां बंदे ने आपकी पोस्ट लाइक की है। अगर फिर कनेक्ट हो गया तो वो कहां आ जाएगा? फिर वो यस में आ जाएगा। अभी भी अगर नहीं हुआ तो कहां आ जाएगा? वो नो में आ जाएगा। अब जो यस में आया है वहां हमने क्या सेटिंग की हुई है कि यहां पे हम इसे ऑटोमेट मैसेज कर देंगे। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए मैंने आज किसी पर्सन को कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजी, उसने 2 हफ्ते बाद उसको एक्सेप्ट किया। अब मुझे नहीं पता चला कि किसने एक्सेप्ट किया, किसने एक्सेप्ट नहीं किया। अब हुआ क्या? जब मुझे पता चला कि इसने एक्सेप्ट कर ली है, मैंने तब उसको मैसेज किया, तब वो इनएक्टिव था, मुझे रिप्लाई नहीं आया। अब ये टूल क्या कर रहा है कि जैसे ही यहां पे जो हमने सेलेक्ट किया वो इमीडिएटली है, यानी जैसे ही वो कनेक्शन की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा फौरन उसी वक्त क्या होगा? उसको मैसेज चला जाएगा। यानी अगर बंदा अभी एक्टिव है उसी वक्त मैसेज आएगा ताकि वो उसको रीड करे और आपको रिस्पॉन्ड करे। तो यहां से रिस्पॉन्स आने के चांसेस क्या होते हैं? वो ज्यादा होते हैं। मैं भी आपको स्टैट्स दिखाऊंगा कि हमने जो इस कैंपेन को चलाया है, कितने लोगों को कनेक्शन रिक्वेस्ट सेंड हुई, कितनों ने एक्सेप्ट की, कितनों ने मैसेज का रिप्लाई किया। ये तमाम स्टैट्स पे भी लास्ट में आपको इंशाल्लाह दिखा के जाऊंगा। इसके अलावा बस लास्ट चीजों की तरफ आते हैं। हमारे पास यहाँ पे जो ये स्टेज है जहां पे पूरा जोर लगाने के बावजूद भी अगला बंदा जो है कनेक्शन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो आखिरी हल क्या है? उसका आखिरी हाल ये है जी, आप एक काम करें, चूंकि हमने अपना ईमेल अकाउंट अटैच किया हुआ है साथ, तो ये टूल क्या करेगा? ये ऑटोमेटिकली पूरी कोशिश करेगा कि उस पर्सन की ईमेल को फाइंड करेगा। जो बंदा लिंक्डइन पे जवाब नहीं दे रहा वो क्या करेगा? उसकी ईमेल एड्रेस को फाइंड करेगा और उस पर मेल कर देगा। तो यानी क्या हुआ कि जो लिंक्डइन पे कनेक्ट हो रहा है उसको लिंक्डइन पे आउटरीच कर रहा है, जो लिंक्डइन पे कनेक्ट नहीं हो रहा उसका ईमेल एड्रेस फाइंड करके ऑटोमेटिकली क्या कर रहा है? उसको ईमेल मैसेज कर रहा है।
लिहाजा इस टूल ने पूरी कोशिश कर ली है कि क्लाइंट मिल जाए आपको। अब ये आप पे डिपेंड करेगा उसके बाद कि जब क्लाइंट आ जाता है तो फिर उसे आप क्या डाटा प्रोवाइड करते हैं। मैं हमेशा क्लास में बार बार ये बात कहता हूं कि क्लाइंट्स अक्सर अच्छे मिल जाते हैं, लेकिन क्लाइंट्स के मुताबिक जो डाटा तलाश करना होता है वो डाटा तलाश करना डेफिनेटली डिफिकल्ट काम है, जिसकी भी ऑटोमेशन आपको भी बताई गई है आउटरीच फ्लो के थ्रू, और इसके अलावा जो make.com है उसके थ्रू, वो भी आप कर सकते हैं। तो बहरहाल ये इस टूल ने क्या किया, सारा काम ऑटोमेट कर दिया है। अब आखिरी चीज की तरफ आते हैं। आखिरी चीज हमारे पास, एक तो मैं कैंपेन आपको दिखाऊं कि जो स्टैट्स हमारे हैं वो क्या हैं। यहाँ पे एक कैंपेन मैंने रन की थी, इसको जरा दोबारा से ओपन कर लेते हैं इसके स्टैट्स को। तो यहाँ पे इस कैंपेन के अंदर ये यूएसए के कैंपेन है एक, हम क्योंकि यूएसए के लोग डेफिनेटली निस्बतन कम एक्सेप्ट करते हैं कनेक्शंस को, तो बास को हम क्या करते हैं, इंडियन एजेंसीज को भी अप्रोच करते हैं, क्योंकि इंडियन एजेंसीज, इंडियन जो लोग हैं हमसे काफ़ी आगे हैं इस फील्ड के अंदर, तो उनको भी अप्रोच किया जा सकता है। अभी ज़रा इसमें कैंपेन का पेज ओपन होने में इशू है जी। तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे ये इंडियन एसईओज हैं। यहाँ पे स्टैट्स क्या है, 409 लोगों को कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजी गई, आहिस्ता आहिस्ता 5-5 करके 10-10 करके 188 लोगों ने एक्सेप्ट की है, 100 लोगों को मैसेज गया था ऑटोमेटिक, और 21 लोगों ने उसको रिप्लाई किया है, और 21 लोगों में से 4 लोग ऑलमोस्ट ऐसे, इनके साथ डील हमारी अभी चल रही है जो कि क्लोज होने वाली है, और 233 लोगों की पोस्ट को क्या किया है इसने, यहां पे लाइक कर दिया। तो ये तमाम जो स्टैट्स हैं वो साथ साथ आपके पास शो हो रहे हैं कि ये टूल आपके लिए क्या कर रहा है। इसके अलावा एक आखिरी चीज जो कि मैं बताना चाहूंगा आपको, यहाँ पे लीड फाइंडर के हवाले से इस टूल के अंदर एक और ऑप्शन भी मौजूद है कि यहाँ पे तकरीबन 13.5 करोड़ क्लाइंट्स का डाटा मौजूद है, 13.5 करोड़ क्लाइंट का डाटा मौजूद है। आप यहाँ पे अगर फर्ज करें सेल्स नेविगेटर बाय नहीं करना चाहते, आप वहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, आप जस्ट इस टूल को इस्तेमाल करेंगे और अपनी मतलब की कंपनी का फिल्टर लगा के, जॉब टाइटल का फिल्टर लगा के, आप यहाँ पे स्किल्स का फिल्टर लगा के, लोकेशन का फिल्टर लगा के अपने मतलब के लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। ये टूल ना सिर्फ उन लोगों के लिंक्डइन आईडी देगा आपको, बल्कि आपको उनकी प्रोवाइड करेगा, फेसबुक आईडी प्रोवाइड करेगा, इसके अलावा उनकी आपको ईमेल आईडी प्रोवाइड करेगा। अब 3 प्लेटफॉर्म पे उनको अप्रोच कर सकते हैं, तो जहां से भी रिस्पॉन्स आएगा वो आपके लिए बेटर चीज हो जाएगी। ठीक है जी। तो ये हमारा जो टूल था लिंक्डइन ऑटोमेशन का, उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा, और इसको यूज करके आप कम से कम इस चीज को कम से कम आगे आप ऑटोमेट कर सकते हैं, क्योंकि जितनी ज्यादा आप ऑटोमेशन करते हैं, मैं अभी चंद दिन पहले भी बात हो रही थी कि जब हम मैनुअली आउटरीच करते हैं ना, किसी भी वेंडर्स को आउटरीच करवाते हैं, तो हमें 20-25-30 हज़ार रुपये कोई पर्सन रखना पड़ता है, और अच्छी खासी कॉस्ट हमारी आ रही होती है, और वहां पर नजर भी रखनी पड़ती है कि काम सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है। लेकिन टूल्स क्या करते हैं, वो डेफिनेटली वो आपकी हेल्प ये करते हैं कि आपको ना तो चेक एंड बैलेंस रखना पड़ रहा है, और ना ही उसके पीछे चढ़ना पड़ रहा है यार काम क्यों नहीं कर रहे तुम, ये ऑटोमेटिकली आपके मुताबिक काम कर रहे होते हैं। तो बहरहाल ये हमारा टूल था। इससे मुतल्लिक़ कोई भी सवाल अगर आपका है तो क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं, वरना इसको वाइंड अप करते हैं इंशाल्लाह। जी जनाब। ये माइक पकड़िए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मेरा सवाल ये है कि अगर हम इस तरह ऑटोमेशन के ज़रिए इनको मतलब लीड जनरेशन करते हैं, तो स्पैमिंग का कितना जो है वो ख़तरा है, और अगर मतलब जब मैसेज आएगा उनका ऑटोमेटेड, तो वो क्या पर्सनलाइज मैसेज आएगा या फिर जो है वो उसका क्या सकता जी है? बिल्कुल, ये एक वैलिड क्वेश्चन है। 2 सवालात हैं, आप तशरीफ रखें। 2 सवालात हैं। पहला सवाल ये है कि क्या इनको जो मैसेज है वो जो पर्सनलाइज मैसेज आएगा, तो डेफिनेटली मैं अगर आपको मैसेज दिखाऊं, मैंने टाइम की कमी की वजह से बस मैसेज दिखाया नहीं आपको, अगर मैं यहाँ पे कैंपेन के अंदर जाके आपको मैसेज दिखा सकूं कि यहाँ पे जो हम कैंपेन रन कर रहे हैं इसके अंदर जो कनेक्शन रिक्वेस्ट के साथ भी मैसेज आएगा। वैसे मैं आई थिंक मैंने मैसेज यहाँ पे जो हमारी कैंपेन अभी रनिंग में है उस मैसेज सेट नहीं हुआ हुआ, वरना ये होता है कि उसमें हम फील्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं यहाँ पे काम करता हूँ, इसमें ड्राफ्ट में चले जाते हैं, और यहाँ पे इसके अंदर अब यहाँ पे हम जब करेंगे इसके अंदर, तो पहले कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजेगा, अब इसको मैसेज आएगा। मैसेज में क्या होगा, जब कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजनी है तब भी मैसेज आ रहा है, और यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे फर्स्ट नेम मैंने क्या लिखूंगा, हाय, और आगे क्या लिखूंगा यहाँ पे स्पेस के बाद फर्स्ट नेम, ये उसको उसके नाम से पुकारेगा। और फिर मैं कह सकता हूँ चूंकि तुम फलां कंपनी में काम कर रहे हो, चूंकि तुम फलां कंपनी में काम कर रहे हो, कौन सी कंपनी है, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आगे मैं ऐड कर दूंगा कंपनी नेम। वो हर बंदे को उसकी कंपनी का रेफरेंस देकर बात करेगा कि चूंकि तुम फलां कंपनी में काम कर रहे हो, तुम्हारा ये रोल है, क्या रोल है तुम्हारा, मैं यहाँ पे मेंशन कर सकता हूँ कि जॉब टाइटल क्या है उसका, ये वाला है। चूंकि तुम्हारा इस कंपनी में ये जॉब टाइटल है, ये रोल है तुम्हारा, तो मैं समझता हूँ कि तुम्हारे लिए मेरी ये जो सर्विसेज है बड़ी इफेक्टिव हो सकती है।
तो इस तरीके से हम हर बंदे को पर्सनलाइज कनेक्शन रिक्वेस्ट भी भेज सकते हैं, और जब मैसेज करेंगे तो वहां भी हम हर बंदे की फील्ड का जिक्र करके हम वहां पे कनेक्शन रिक्वेस्ट उसको भेज सकते हैं। तो पर्सनलाइज वाला काम तो आपके यहाँ पे टोटली अवेलेबल है। अगली जो चीज़ है यहाँ पे है, जो आपने कहा कि जो स्पैमिंग है या कनेक्शन जो लिंक्डइन अकाउंट है उसके ब्लॉक होने के चांसेस यहाँ पे क्या हैं। तो देखें, मैं हमेशा इस बात का कायल हूँ कि जब भी आपने आउटरीच करनी है ना, चाहे आपकी ईमेल आउटरीच है, चाहे आपकी लिंक्डइन आउटरीच है, उसके लिए मेरा मानना यह है कि मैं कभी अपना प्राइमरी अकाउंट इस्तेमाल ना करें। इसके लिए आउटरीच के लिए प्राइमरी अकाउंट इस्तेमाल ना करें, क्योंकि प्राइमरी अकाउंट जो है वो किसी भी वक्त अगर मैनुअल भी काम कर रहे हैं ना आप, तो वो ब्लॉक हो सकता है, उसमें इशू आ सकता है। तो मैंने भी आपको 2 अकाउंट्स दिखाए हैं और दोनों अकाउंट्स में से कोई भी मेरा पर्सनल अकाउंट नहीं है यहाँ पे। तो सेकेंडरी अकाउंट्स हम यूज करते हैं इसके लिए। और दूसरी बात यह कि यहाँ पे इस टूल के अंदर वार्म अप का फीचर मौजूद है। आप अपने अकाउंट को वार्म अप कर सकते हैं, जिस तरह ईमेल वार्म अप होती है इस तरह इसके अंदर लिंक्डइन का अकाउंट भी क्या होगा, वार्म अप होगा। वो आहिस्ता 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 ग्रो करवाएगा आपको। ठीक है जी। बाकी इसके अलावा ये जो आपके कनेक्शन रिक्वेस्ट हैं ये ऑटोमेट हो जाती हैं, मैसेज ऑटोमेट हो गए हैं। आपकी जो पोस्ट है लिंक्डइन पर वो भी ऑटोमेट हो सकती है। उसके लिए अभी इशफाक साहब ने जो make.com की ऑटोमेशन दिखाई है, उसी तरह की ऑटोमेशन यहाँ मौजूद है। आप इस तरह की जो ऑटोमेशन है इसको करके आप क्या कर सकते हैं, सिंपली अपनी पोस्टिंग को भी ऑटोमेट कर सकते हैं। जस्ट आपने इसको रन करना है, स्केड्यूल करना है। ये क्या करेगा, डेली बेसिस पे वो क्या करेगा, लिंक्डइन पे आपकी पोस्ट लगा देगा। वो पोस्ट जो है एंगेजमेंट पैदा करेगी, आपके फॉलोअर्स बनाएगी, आपको क्लाइंट्स ला के देगी। तो ये चीज़ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है जी। मजीद कोई सवाल है तो मुझे बताएं, वरना टाइम हो गया हमारा, तो उसको वाइंड अप कर दें। सर, जिनके पास लिंक्डइन का वेरिफिकेशन बैज नहीं होता, तो क्या क्लाइंट उन पर ट्रस्ट कर सकते हैं? इस सवाल से आपका क्या कहना है? अच्छा, वेरिफिकेशन बैच के बगैर कर सकते हैं, लेकिन किसी भी वक्त ब्लॉक होने के चांसेस हैं। तो आजकल के दौर में, आज से 1 साल पीछे चले जाए इतना इशू नहीं था, लेकिन आजकल काफ़ी ज़्यादा सख्ती है। अक्सर स्टूडेंट्स बताते हैं कि उनका अकाउंट रिस्ट्रिक्ट हो गया। तो लिहाजा रिकमेंडेड है कि वेरिफिकेशन बैच लगवा लें, चाहे आप किसी कंपनी के थ्रू वेरिफिकेशन करवा लें, चाहे आप आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करवा लें। बेटर ये है, रिकमेंडेड ये है कि ई पासपोर्ट के थ्रू अपनी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करवाएं, उसके बाद अकाउंट इंशाल्लाह आपका ब्लॉक नहीं होगा। काफ़ी चांसेस हैं। सर, मेरा एक क्वेश्चन है। लीड ग्रैब गो के अंदर लास्ट जो आपका टैब था, जिसके अंदर जो हमारे कनेक्शन में लोग होते हैं, ओके। उनको हमने मैसेज करने होते हैं। तो अगर हम ये जो आपका टूल है, इसके ज़रिए हम उनको पर्सनलाइज मैसेज भेज सकते हैं, जिसके अंदर जिस तरह हमने उनको अपनी सर्विस पिच करनी है गेस्ट पोस्टिंग के हवाले से, जी जी। तो ये ऑटोमेटिक वो मैसेज तैयार करेगा। अच्छा, उसमें यह है कि इसके अंदर एआई वाला फीचर आई थिंक अभी फिलहाल नहीं है, लेकिन हर टूल एआई को अडॉप्ट कर रहा है। एआई को अडॉप्ट कर रहा है, तो यहाँ भी आगे कुछ अरसे में इंशाल्लाह ये फीचर आ जाएगा। लेकिन फिलहाल ये कि आप चैट जीपीटी से एक मैसेज लिखवा के अगले बंदे को पर्सनलाइज कर सकते हैं। अगले बंदे के लिए उसको पर्सनलाइज कर सकते हैं, उसके नाम से पुकार लें, उसकी कंपनी से पुकार लें, उसके ओहदा का जिक्र कर लें वहाँ पे। तो मैसेज एक ही हो आपका, लेकिन उसे क्या कर लें आप, पर्सनलाइज कर लें, तो काफ़ी हद तक इफेक्टिव रहेगा। जी जनाब। सर, जो ये टूल हमें ईमेल्स निकाल के देगा क्लाइंट्स की या वेंडर्स की जो भी हैं, वो वेरीफाइड होंगी? अच्छा, ये वेरिफिकेशन करके देगा आपको। ये जो ईमेल्स निकाल के देगा उसकी वेरिफिकेशन करके देगा। जो वेरीफाइड होगा, वैलिड होगा, ग्रीन डॉट आ जाएगा। जो इनवैलिड होगा वहाँ पे रेड डॉट आ जाएगा। और जो कह लें कि फाइंड नहीं कर सकेगा या जिसको वेरीफाई नहीं कर सकेगा, वहाँ पे अलग निशान आ जाएगा उसका। सर, मेरा एक और क्वेश्चन है, थोड़ा सा इससे डिफरेंट है। जी जी। मेरा ना एक अकाउंट है कोई 5-6 साल पुराना, तो अगर मैं उससे पर डे 1000 ईमेल्स करता हूँ मैनुअली, तो वो अगले पर्सन के इनबॉक्स में जाएंगी या स्पैम में जाएंगी? अच्छा, ये इनबॉक्स में जाएंगी या स्पैम में जाएंगी? ये पुराने अकाउंट जो है ना, उनसे की गई मेल्स भी आपकी स्पैम में जा सकती हैं, अगर आपने स्पैम ट्रिगर्स का ख्याल ना रखा। अब स्पैम ट्रिगर्स क्या हैं, डेफिनेटली यहाँ पर बात करूंगा तो काफ़ी लेंथी बात हो जाएगी। इस पर वीडियो मेरी ऑलरेडी मौजूद है, स्पेशली इस टॉपिक के ऊपर, कि आपने ईमेल करते हुए किन चीज़ों से अवॉइड करना है। अगर आप उन चीज़ों से अवॉइड करेंगे तो पुराना अकाउंट है, अगर वो रनिंग में है, अगर वो उससे काफ़ी मेलें गई हैं, रिप्लाईज आए हुए हैं, तो काफ़ी चांसेस हैं कि आपकी मेलें वहाँ पे इनबॉक्स में जाएंगे। लेकिन आपने जो स्पैम ट्रिगर्स हैं उनका ख्याल रखना है। कोई लिंक ऐड नहीं करना, पिक्चर ऐड नहीं करनी, आपने कोई फाइल अटैच नहीं करनी है। इस तरह की चीज़ों से आपने अवॉइड करना है। पहली मेल में जब रिप्लाई आ जाएगा उसके बाद जो मर्जी भेजे, मसला नहीं है। तो पहली मेल में बस ये अवॉइड करना आपने। लेकिन पुराना अकाउंट है, नया अकाउंट है, सेफ लिमिट जो है, वैसे लिमिट 500 की है जीमेल्स की, लेकिन जो सेफ लिमिट हमेशा कहता हूँ 50 की है। 50 से ऊपर कभी आपने एक आईडी से मेल्स नहीं करनी जब आपने क्लाइंट्स को आउटरीच करना है। स्पेशली वेंडर्स को आउटरीच करना है, पुराना अकाउंट है तो 70, 80, 100 मेल्स कर सकते हैं अकाउंट्स। ठीक है जी, मेरे ख्याल में वाइंड अप करते हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी, अल्लाह हाफिज़।